नमस्कार सभी को। आरपीएससी द्वारा स्कूल लेक्चरर स्पेशल एजुकेशन समावेशी शिक्षा के लिए जो भर्ती निकली, 30 तारीख उसकी फॉर्म भरने की लास्ट थी। 10 तारीख तक उसमें संशोधन किए जा सकते थे और आज 10 तारीख को आरपीएससी के द्वारा इसका विस्तृत पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है। बच्चों के द्वारा बार बार ये पूछा जा रहा था कि सर विस्तृत पाठ्यक्रम, और हमारे ऐप पे डॉक्टर MR भादु एजुटेक ऐप पे विस्तृत पाठ्यक्रम जारी होने से पहले भी वही चीज पढ़ाएगी जो पाठ्यक्रम में आई। एक एक चीज पे हम बात करेंगे। आरपीएससी के द्वारा ये विस्तृत पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है। इस विस्तृत पाठ्यक्रम की कॉपी हर एक सीरियस स्टूडेंट के जो है टेबल पे होनी चाहिए, और जहां से भी पढ़े टिक लगाए कि यस ये कवर। और कई बार हम 3-4 किताबों से पढ़ लेते हैं अलग अलग, तो कौन सा टॉपिक किस किताब को आपको ज्यादा अच्छा लगा उसका भी आप उसी पे लिख के रख ले कि ये वाला टॉपिक तो मुझे इस किताब का बहुत अच्छा लगा, और ये वाला टॉपिक जैसे हिंदी में तो कोई चीज़ आपको कहीं से अच्छी लगी, अंग्रेजी की आपकी कहीं से कोई अच्छी लगी, या आपको लगा कि इसका ये वाला 2 जगह से मुझे रेफरेंस पढ़ना है, एक तो ये वाली बुक है, एक ये वाले नोट्स है, या ये वाला वीडियो है। ये भी क्योंकि लास्ट में यदि आप 3-4 किताबों को ध्यान में देंगे तो आप बड़ा कंफ्यूज सा हो जाएंगे। 2 किताबें इस प्रकार की आप बेस बना ले। आप अपने, मैं तो ये कहूँगा अगर किसी के खुद के नोट्स है तो उसका कोई मुकाबला नहीं, स्वयं अपने नोट्स बनाए। इसीलिए हमने पूरे के पूरे डॉक्टर MR भादु एजुटेक ऐप पे स्पेशल एजुकेशन के मेरे खुद के हैंड रिटन जो है नोट्स आप लोगों को मिल रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा, वैसे ही आपको वीडियो मिल रहे हैं और वैसे के साथ साथ में उनको आपको PDF मिल रहा है। आइए आज हम इसका विश्लेषण करते हैं कि आरपीएससी ने इसके अंदर स्पेशल एजुकेशन जो हमारा पेपर नंबर 2 होगा उसका भाग नंबर 2 है, इसमें क्या क्या चीज दी है। और अभी आपको कल अपने ऐप पे इसी सीक्वेंस में आपको सारे के सारे आपको अब जो वीडियो मिलेंगे PDF मिलेगी, ये सीक्वेंस में अब आपको चेंज करके और सारी मिल जाएगी। वहां पे विशेष शिक्षा स्पेशल एजुकेशन, विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों और विशेष शिक्षा के संबंध में एजेंसियां, नीतियां, अधिनियम और नियम। देखिए यहाँ पे 4 मुख्य चीजें हैं। यहाँ पे एजेंसी भी है, पॉलिसी भी है, एक्ट भी है और रूल्स भी है। इसका मतलब यहाँ पे इन्होंने, हमने पहले ही कहा था कि एजेंसीज है, पॉलिसी है, एक्ट है और रूल्स है। ये चारों चीजें हमने उसमें कवर की थी। हमने पहले से इन चारों चीजों को कवर किया। इसका मतलब एजेंसी में कौन कौन सी एजेंसियां अब यहाँ पे बढ़ा के आरपीएससी ने दी है। हम उसी रूप में इनको सारी को देखेंगे। सबसे पहले भारतीय पुनर्वास परिषद RCI, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। कितने अच्छे तरीके से RCI की साइट से ही आप लोगों को पढ़ाया गया। RCI का पूरा एक्ट 92 का पूरा हूबहू जैसा एक्ट है वैसा का वैसा पढ़ाया गया, वैसा का वैसा हैंड रिटन नोट्स मिले, जिसका कल आपका टेस्ट भी होना है। भारतीय पुनर्वास परिषद RCI, मैंने कहा था कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 100% आएगा, और यही सिलेबस के अंदर मिला है हमें। RCI पहला ही टॉपिक था। मैंने पहले ही कहा था कि ऐसी संस्था जो हमारे विशेष सक्षम व्यक्तियों के लिए काम कर रही है, ऐसी संस्थाएं आएगी, और RCI इसमें आ गया। इसका मतलब पूरा का पूरा RCI, और इस RCI को हम और रिवाइज करेंगे, इसको और देखेंगे, इसको पूरा का पूरे को, और पूरा का पूरा इसके पोर्टल से देखेंगे, सरकार के पोर्टल से, ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन कहीं से गलत नहीं जाए। रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया RCI, दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग DEPWD के तहत राष्ट्रीय संस्थान। अब यहाँ पे नेशनल जितने भी इंस्टीट्यूट है जो DPEWD के अधीन काम करते हैं वो सारे देखने होंगे। यहाँ वाला ये वाला टॉपिक एक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक लग रहा है मुझे, लेकिन इसमें से भी वो 7 मुख्य संस्थान तो हम बहुत अच्छे तरीके से उनकी स्थापना, उनके उद्देश्य, उनके कार्य, उनकी योजनाएं, उनका लोगो, वो कहाँ कहाँ पे किन किन लोगों के लिए काम कर रहे हैं, वो तो पूरा का पूरा हमें देखना ही है। क्योंकि ये तो मैंने पूरा दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग का पूरा मैंने आपको साइट खोल के कौन मंत्री है, क्या उद्देश्य है, ये सारा तो करवाया था। लेकिन इसकी बहुत सारी संस्थानें जो मैंने अलग अलग बताई थी कि ये यहाँ पे है, उनको भी हमें देखना होगा। यहाँ वो जितने भी इस विभाग के अधीन जो भी राष्ट्रीय संस्थान जहां पर भी है उसका हमें देखना होगा, स्थापना, उसका उद्देश्य, उसको लोगो, उसके कार्य और उसकी योजनाएं कौन कौन सी है। तो बहुत अच्छे तरीके से हम ऐप पे जो दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग के तहत जो राष्ट्रीय संस्थान है इनको पढ़ेंगे। अगला है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT। देखिए मैंने आपको NCERT की साइट से ही पढ़ाया था। मुझे पहले भी लग रहा था कि NCERT आ सकता है,
क्योंकि एनसीईआरटी की भूमिका विद्यालय शिक्षा में पाठ्यक्रम और पॉलिसी और जो हमारा विभिन्न प्रकार के ये कार्यक्रम होते हैं उनके लिए होता है। तो जब हम एनसीएफ की बात करेंगे, जब हम एनईपी की बात करेंगे, जब हम समावेशी शिक्षा की बात करेंगे, तो स्कूली शिक्षा में ये बनाएगा कौन? एनसीईआरटी। इसीलिए मैंने पूरा का पूरा एनसीईआरटी के स्वयं उस पोर्टल से आपको एनसीईआरटी और समावेशी शिक्षा पढ़ाया था। वीडियो भी है आपके पास, पीडीएफ भी मिलेगी आपको उसकी। तो ये एनसीईआरटी को पूरा का पूरा आपको रिवाइज करवाया जाएगा, पूरा एनसीईआरटी को। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम एलिम को, ये जो मैक्सिमम जो कृत्रिम अंग निर्माण करने की संस्था है, ये एलिम को पूरे भारत में और स्कूली शिक्षा में तो विशेष तौर से जहां पर भी स्कूलों में किन्हीं भी दिव्यांग बच्चे को किसी भी प्रकार के इक्विपमेंट की जरूरत है तो एलिमको से बन के आता है। एलिमको कहाँ है, क्या उद्देश्य है, क्या लोगो है, कब स्थापना की, ये पूरा का पूरा। इसका मतलब एजेंसी में हम जो मुख्यतः यहां पे तो इन्होंने बंद किया है, आरसीआई पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे और एलिम को पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे राष्ट्रीय संस्थान, यहां पे ये 7-8 संस्थान अलग अलग है। राष्ट्रीय संस्थान में देखो मैंने आपको पढ़ाया था नेशनल ट्रस्ट, वो भी एक नेशनल लेवल का संस्थान है। 100% बहुत अच्छे तरीके से आपने पढ़ा है, वहां से क्वेश्चन बनेगा, मैं फिर कह रहा हूं आपको। तो यहां पे जैसे इसका मैंने राष्ट्रीय ट्रस्ट पढ़ाया था, वो बहुत अच्छा है। नेशनल ट्रस्ट जो था वो बहुत अच्छा क्वेश्चन वहां से बन सकता है। तो इस प्रकार के संस्थान में एजेंसीज में हमारे यहां पे इन्होंने डिस्क्राइब किया है 4 टॉपिक, जो सब टॉपिक है वो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये आए हैं। हमने अभी तक इसमें टच किया आरसीआई को पूरा, एनसीईआरटी को और राष्ट्रीय ट्रस्ट को। बाकी संस्थानों को देखना है और एलिम को अपने आप में एक लगभग आधे पौन घंटे का एक टॉपिक होगा। बिल्कुल इतना क्लियर करवा दूंगा कि आपकी कोई किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बस आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहना है आपको डॉक्टर MR भादु एजुटेक ऐप पे। और दूसरा, अभी तक हमारे ऐप पे 4 जो है टेस्ट पेपर हो गए, आप 5वां कल होना है। हर एक टेस्ट पेपर को अटेम्प्ट कीजिए। जिसने भी देखा है वो यही कहेगा कि सर क्वेश्चन वास्तव में उस लेवल के, उस डेप्थ के हैं जो आरपीएससी बनाती है, उसी बिल्कुल लेवल के होंगे। अगला है राष्ट्रीय नीतियां और कार्यक्रम, नेशनल पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। नेशनल पॉलिसी हमने पढ़ा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अध्याय 6 100% पूरा का पूरा मैंने आपको लगभग 1 घंटे का दो वीडियो दिए थे मैंने आपको 40-40 मिनट के। मैंने कहा था कि एनईपी का अध्याय 6 याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो, ये आ गया। और उसका हूबहू बिल्कुल वैसा का वैसा मैंने पीडीएफ आपको उपलब्ध करवाया। ये जो 3 पेज है वहां पे जो पीडीएफ में बहुत अच्छे से पढ़ लेना। 100% एनईपी का अध्याय 6 जो स्कूली शिक्षा के समावेशी शिक्षा और समतामूलक समाज सभी के लिए अधिगम, ये उसमें लिखा हुआ है, ये आएगा इस अध्याय में से पूरा करवाया आपको। समग्र शिक्षा 2022 और अध्याय 9, ये समग्र शिक्षा का 2018 का है समग्र शिक्षा, लेकिन रिवाइज हुआ जब 2022 में, तो इसका अध्याय नंबर 9। मैंने समग्र शिक्षा और समावेशी शिक्षा, आप याद कीजिए, वीडियो पढ़ा है, देखिए अपने ऐप में। मैंने राजस्थान में समग्र शिक्षा और समावेशी शिक्षा, उसका मैंने वही सरकार की जो किताब है उसी का मैंने आपको पीडीएफ दिया, वैसा का वैसा आपको आ सकता है। इसमें बस मेरे को नेशनल लेवल वाला हम इसमें थोड़ा सा और ऐड करेंगे और इसको हम पूरा कर देंगे। तो समग्र शिक्षा का मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो आप लोगों को दिया था, समग्र शिक्षा के तहत समावेशी शिक्षा में क्या क्या काम किया जाता है, देख लीजिए। ये एक अच्छा पार्ट इन्होंने जोड़ा है, स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF-SE 2023 भाग B 4 समावेशी शिक्षा। बहुत शानदार तरीके से जो एनसीईआरटी का NCF 2023 जो के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में बना है, इसका जो पार्ट समावेशी शिक्षा वाला है, 100% इतना शानदार तरीके से आपको वीडियो मिलेगा 2-4 दिन में कि आप कहोगे कि सर इससे बाहर कुछ नहीं आना है। बिल्कुल सरकारी किताब, सरकारी साइट, सरकारी रिपोर्ट, सरकारी सर्कुलर, सरकारी वेबसाइट से ही आपको तैयारी करवाई जाएगी। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे सजेशन मेरे को देते हैं कि सर सरकारी चीज़ों से ही ज़्यादा करवाना, तो हम तो खुद जब सरकारी है तो हम तो सरकारी से ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा करवाने का प्रयास करेंगे। विकलांग व्यक्तियों को सहायता, उपकरण खरीदने और लगाने के लिए सहायता, ADIP योजना, याद कीजिए कितना शानदार आपको ADIP योजना का वीडियो मिला हुआ है। मैंने पूरी ADIP योजना को शॉर्ट नहीं किया था, पूरे ADIP योजना का जो सरकारी जो पूरा PDF है वो पूरा का पूरा वैसा का वैसा मैंने आपको ऐप पे उपलब्ध करवा दिया।
अब जब हमारी बुक्स भी आ रही है तो उस बुक्स में हम जिस तरीके से लिखेंगे वैसा सेम आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। एडीप योजना का क्वेश्चन आने का पूरा पूरा चांस है। विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र, बताइए, मैंने पहले ही कहा था कि ये यूडीआईडी का क्वेश्चन आएगा, जो 18 अंक का यूडीआईडी है, जिसके 3 कलर है, अलग अलग उसके अंकों का निर्धारण है, कब बनाया गया, किन को लिए बनाया जाता है, ये पूरा का पूरा मैंने एक बहुत शानदार मेरे हैंड रिटन जो है आपको पूरा का पूरा एक जो है वीडियो मिला यूडीआईडी का आएगा। यूडीआईडी का 100% क्वेश्चन आएगा। यूडीआईडी परियोजना और छात्रवृत्ति, यहां पे एक नई बात आई है स्कॉलरशिप की। अब ये स्कॉलरशिप राजस्थान की छात्रवृत्तियां तो हमने देखी, अब ये बात यहां पे हो सकता है छात्रवृत्ति एक राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहा है, तो ये हम करेंगे। राष्ट्रीय स्तर की जो भी छात्रवृत्ति दिव्यांगों के लिए है वो सारी आपको बताई जाएगी। आइए, प्रमुख अधिनियम और कानून। हाँ, अब हम इसमें बात करें तो हमने देखो ये टच किया, ये टच किया, ये पूरा करवाया, एडीप योजना पूरी करवाई। अब बताइए कि विस्तृत सिलेबस आने से पहले यदि आपने किसी ने मेरे साथ साथ वो 60 एक वीडियो जो मैं अपने ऐप पे मैंने डाले और जो पीडीएफ डाली, यदि किसी ने बहुत अच्छे तरीके तक आज तक वो मेरे साथ चला है तो मान के चले वो एक बहुत अच्छी तैयारी की और बहुत अच्छी स्थिति के अंदर है, क्योंकि उसने 4 टेस्ट भी दे लिए साथ साथ। लगातार अब हर एक वीक अपना टेस्ट होगा, हर एक वीक होगा, ताकि आपकी तैयारी को हम अच्छे से धार दे सके। इसमें हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ा, समग्र शिक्षा अभियान पढ़ा, हमने ये टच नहीं किया, एडीप योजना पढ़ी और यूडीआईडी पढ़ा। देखिए 90% आप पढ़ चुके इसमें से। आगे चलिए, प्रमुख अधिनियम और कानून, मेजर एक्ट्स एंड लेजिस्लेशंस। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 आरसीआई एक्ट। अब बताइए, 3 दिन पहले मैंने आरसीआई एक्ट को कितने अच्छे तरीके से हैंड रिटन नोट्स में आपको उपलब्ध करवाया है, और मैंने कहा था कि आपका 11 जुलाई का जो टेस्ट होगा वो आरसीआई का ही होगा। तो यही आज सिलेबस है, कल आपका टेस्ट होना है, पता चल जाएगा कितना आप याद करते हैं। आरसीआई का और आरटीई 2009 का कल टेस्ट होना। आरसीआई पूरा का पूरा जैसा और उसका संशोधन भी जैसा सरकार ने किया है वैसा का वैसा हूबहू आपको मैंने पढ़ाया है, वीडियो दिया है, हैंड रिटन नोट्स आपको दिए हैं। नेशनल ट्रस्ट अधिनियम 1990, ये मैंने कहा था ना, नेशनल ट्रस्ट का एक एक्ट है छोटा सा, अभी 2-3 दिन में आपको उसका भी वीडियो मिल जाएगा, हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, वैसा का वैसा आएगा। नेशनल ट्रस्ट हम संस्थान भी पढ़ेंगे, संस्थान के रूप में तो हम पढ़ चुके वैसे वीडियो, आप देख लेना, पढ़ा है अपना ऐप के अंदर, अपने कोर्स में है, डॉक्टर एमआर भादु एजुटेक के कोर्स के अंदर है, जो साइट से ही है, गवर्नमेंट वाली साइट से ही है। बस इसका हमने ये निकाल के रख रखा है, अब इसको ये पढ़ाएंगे। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, इसमें धारा 16 और 17 लिखा है, जबकि हमने आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की धारा 1 से लेकर 17, अध्याय 1 से लेकर 17 और धारा 1 से लेकर 102 तक कितने शानदार तरीके से पढ़ी, कितने शानदार। वो जो मेरा एक टेस्ट था जिसमें 50 क्वेश्चन मैंने आपको दिए, जो तीसरा टेस्ट था शायद या दूसरा टेस्ट था, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के वो 50 यदि क्वेश्चन आपके पास है, वो पीडीएफ मेरी जो 6 वीडियो जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के, इसमें से हम निकाल लेंगे किसको, धारा 16 और 17 विशेष तौर से इंपॉर्टेंट है। ऐसा का ऐसा बताइए, ये तीनों हमने कवर कर चुके, इसको बस करवाना है, ये 2 तो हम कवर कर चुके, फिर सबसे आगे हो आप। कितने अच्छे तरीके से आपकी तैयारी, ऐसा लग रहा है कि हमारा विशेष तौर से ध्यान रखा गया है। यहां पे अब नई चीज आ रही है, शिक्षा शास्त्र, पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग लर्निंग में कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग। याद कीजिए, कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग मैंने दीक्षा पोर्टल आपको करवाया, यहां पे याद कीजिए आप, मैंने आपको पीएमई विद्या का वीडियो दिया, दीक्षा, पीएमई विद्या, ये सारे के सारे आईसीटी के रूप में ऑनलाइन कंटेंट है। फिर भी हम देखते हैं यहां पे अलग से दे रखा है, विशेष और समावेशी कक्षाओं के लिए शैक्षणिक सिद्धांत, दृष्टिकोण और अभ्यास। ये हमारा जो टीएलएम जो होता है या टीचिंग की पेडागोजी जो होती है वहां का पार्ट है। ये हमें पूरा का पूरा करवाना है कि विशेष और समावेशी कक्षा जब होगी वहां पे कौन से शिक्षण सिद्धांत काम करेंगे, कैसी प्रैक्टिस के काम करेगी, कैसी किताबें काम करेगी, कैसे ब्रेल काम करेगा, कैसे साइन लैंग्वेज काम करेगा, सारी चीजें हमें यहाँ पे देखनी है। व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम, इंडिविजुअल जो आपका है, जो एजुकेशनल प्रोग्रामिंग होती है, हर बच्चा अपने तरीके से अलग अलग सीखता है, तो ये आजकल बहुत चर्चा में। व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम ये हमें पढ़ना है। पाठ्यचर्या, अधिगम वातावरण, सामग्री,
शिक्षा शास्त्र, शिक्षण सामग्री, संसाधनों और मूल्यांकनों में अनुकूलन और संशोधन। ये पूरा का पूरा पेडागोजी वाला पार्ट है। ये हमने छोड़ा था कि इसमें पता नहीं कब कौन सी नई चीज वो डालेगा, लेकिन इसमें भी वही लगभग वो पहले वाली चीजें ही इन्होंने रखी है जो जनरल हमारे पेडागोजी में होती है, लेकिन ये समावेशी शिक्षा की है, इसलिए हमें इसको उसके पर्सपेक्टिव में पढ़ना पड़ेगा। विभेदित निर्देश, डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शंस, DI, बहुत अच्छे तरीके से हम विभेदित निर्देश हर व्यक्ति के अंदर, हर बच्चे के अनुसार, हमें भेदभाव वाला नहीं करना है, हमें विभेद बच्चे की लर्निंग का करना है कि ये ऐसे सीखेगा, ये ऐसे सीखेगा, ये ऐसे सीखेगा, वो विभेदित निर्देश हमें अलग अलग देने हैं। अधिगम का सार्वभौमिक डिजाइन, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग, UDL, ये भी हमें बहुत अच्छे तरीके से इसको देखना है। शिक्षण अधिगम सामग्री, TLM जो कितने प्रकार की है, उसका विकास, अनुकूलन और उपयोग कैसे हो सकता है। लगभग 1-1.5 घंटे की क्लास होगी TLM का, सारे TLM, दृश्य श्रव्य, कब कहां पे कौन सा काम, तो वो सारा का सारा आपको यहाँ पे बताया जाएगा। ICT, सहायक उपकरण, प्रौद्योगिकी और सुलभ शिक्षण संसाधन, ये रहा दीक्षा, PME विद्या, ई-पाठशाला, ऐसे अनेकों कार्यक्रम जो चलाए जा रहे हैं जो ICT के थ्रू है। वो मैंने आपके 2 वीडियो आपको दिए, और इसके अंदर NCERT की साइट से या जो भी जहां पे भी इस प्रकार के बच्चों के लिए जो ICT आधारित या तकनीकी आधारित जो पाठ्यक्रम में जो शामिल है, वो आपको 100% सरकारी जो साइट होगा, वेबसाइट होगा, वहां से दिया जाएगा। विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं वाले विशेष रूप से सक्षम छात्रों के लिए शिक्षा क्या है। RPWD अधिनियम 2016 में निर्दिष्ट विभिन्न विकलांगताओं वाले बच्चों की शिक्षा कि ये जो हमारा, ये एक बड़ा टॉपिक है। RPWD एक्ट 2016 में जो 21 प्रकार की दिव्यांगताएं बताई गई है, उन सब की अलग अलग शिक्षा क्या होगी, बड़ा टॉपिक है, करेंगे हम इसको भी करो, क्योंकि RPWD हम कवर कर चुके हैं। अब हमें RPWD की अनुसूची याद कर लेना 100%। मैं आज ही कह रहा हूं आपको, इस वीडियो के सामने 1 या 2 क्वेश्चन RPWD एक्ट की अनुसूची में से आएंगे आपके, ये वही काम आएगी, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि उस अनुसूची में कौन सी दिव्यांगताएं हैं। और एक बहुत छोटा सा, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड RBSC द्वारा शिक्षण और मूल्यांकन के लिए अपनाए गए शैक्षणिक प्रावधान कि इस प्रकार के बच्चों को जो एक्स्ट्रा टाइम देने की बात थी, मैंने कहीं आपको बढ़ाया था कि इस प्रकार के संशोधन किए गए हैं, इतनी देर के बाद इनको श्रुत लेखक मिलेगा। तो RPSC के द्वारा इस प्रकार के बच्चों के लिए जो निर्देश होते हैं, जो हर साल वार्षिक परीक्षा से पहले आते हैं, हूबहू उन्हीं निर्देशों में से आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये इस प्रकार का हमारा जो सिलेबस है, यदि हम ऐसे करें तो इस सिलेबस में से ये आपका कवर, ये आपका कवर, ये आपका कवर, आपको बात करनी है सिर्फ शिक्षण अधिगम सामग्री में से। हम जो मैक्सिमम पार्ट हमारा जो बचा है, वो हमारा अब इजी वाला पार्ट बचा है, लेकिन हम किसी भी चीज को इतना इजी भी नहीं मानेंगे, क्योंकि बहुत डेप्थ में जाकर हम हमारा अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमें राजपत्रित अधिकारी बनना है, हमें वो माध्यमिक शिक्षा में एक लेक्चरर बनना है, हमें वो सील दिख रही है जो जिससे हम प्रमाणित करें। तो उसके लिए हमें दिन रात मेहनत करनी है। 8 दिसंबर को आपका एग्जाम है। इसी तरीके से मेरे साथ आप टेस्ट जरूर देते रहे। डॉक्टर MR भादु एजुटेक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसका बहुत एक नॉमिनल फीस हमने रखी है 499 मात्र, जिसके अंदर ये पूरा का पूरा B पार्ट मिल रहा है। और इसके साथ जो आपको टोटली जो फ्री मिल रहे हैं, वो वीडियो मिल रहे हैं एजुकेशनल मैनेजमेंट के। आइए एजुकेशनल मैनेजमेंट पे भी हम देख लेते हैं कि आपके क्या दिया है इन्होंने। एजुकेशनल मैनेजमेंट जो है वो देखिए, हमने हमारे ऐप पे पूरे के पूरे एजुकेशनल मैनेजमेंट के वीडियो अपलोड कर दिए हैं। ये आपके लिए खुशखबरी है कि आप यदि मेरे साथ चले तो आपको इस प्रकार से वो, आप अब तक बहुत सारे बच्चों ने वो वीडियो देख लिए। साथ ही साथ मेरे खुद के नाम से, डॉक्टर MR भादु के नाम से, नाथ पब्लिकेशन की एजुकेशनल मैनेजमेंट की किताब ग्रेड फर्स्ट जो सामान्य होती है, उसके लिए मार्केट में है, अभी सितंबर 25 की आई हुई है, वो आप ले लीजिए। उसमें कुछ हमारा संशोधन होगा, तो अभी एक और उसी का संशोधन के आधार पे, क्योंकि कुछ जैसे संस्थाओं में संशोधन होते रहते हैं, उसके आधार पे नई भी आ जाएगी। कुछ बहुत छोटा सा चेंजेज होगा तो होगा, वरना ज़्यादा नहीं होगा। 100% वो उसके 1000 के आसपास लगभग क्वेश्चन की किताब है, और एक हमारी उसकी बिल्कुल जो है बहुत ही अच्छी थ्योरी टाइप की, लेकिन
मार्केट में सबसे बेस्ट किताब मिलेगी आपको, क्योंकि उसमें हमने आपका जो पढ़ने का तरीका होता है, आपको क्वेश्चन उसमें ढूंढने नहीं है, हमने वहां पे उसको ब्लॉक्स में, बॉक्स में, और जो हमारा 1 लाइनर 2 लाइनर के रूप में और हाईलाइट करके दिया है कि यहां से बन सकता है क्वेश्चन। उस तरीके से हमने पूरा दिया है। एनईपी उसमें है, आरटी उसमें, 100% यही सिलेबस पूरा का पूरा उसके अंदर दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे ये देख लें कि यहाँ पे ये माध्यमिक शिक्षा का जो पहला है सामान्य अध्ययन, और इसमें बाकी कौन कौन सी किताब हमें किस सब्जेक्ट के लिए पढ़नी है, इसका भी हमें कल बहुत एक विस्तृत बड़ा एक वीडियो जो है कल आप लोगों को देंगे, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए, पेपर सेकंड में जो एक साथ आपको फर्स्ट पेपर सेकंड का पहले भाग में जो 6 आपके सब्जेक्ट आएंगे वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है। स्मार्ट पढ़ाई करनी है आपको, लक्ष्य की किताब भी उसमें देखनी पड़ेगी, आपको बोर्ड की किताब भी उसमें से देखनी पड़ेगी, आपको कुछ अच्छा कंटेंट वहाँ की कुछ संस्थाएं जो राजस्थान सरकार की है उनकी साइट भी देखनी पड़ेगी। लेकिन बहुत ज़्यादा लेंथी है नहीं, वो बहुत शॉर्ट है। इसलिए अगर आप पेपर जो है फर्स्ट अगर आप क्लियर कर जाओगे तो सेकंड आपका क्लियर होना मैं मान के चल रहा हूं कि बहुत इजी है। आइए, पेपर फर्स्ट में हमारा भाग जो 5वां था शैक्षिक प्रबंधन वाला, इसमें यदि आप देखते हैं यदि हम देखते हैं हमारे वाला पार्ट, तो इसके अंदर ये देखिए, ये हमारा एजुकेशनल मैनेजमेंट यहां पे शुरू हो रहा है। सॉरी, ये फिर टच होके उस पे जा रहा है, 1 मिनट। ये बहुत ही इजी वाला पार्ट यहां पे रखा है इन्होंने। सेम वही है जो ग्रेड फर्स्ट में आता है, कोई उसमें चेंज नहीं किया है, बिल्कुल वैसा का वैसा है। ये देखिए, शैक्षिक प्रबंधन यहां पे दिया है। शैक्षिक प्रबंधन क्या दिया है? अवधारणा, कार्य और सिद्धांत पहला टॉपिक है, बुक्स में भी हमारा पहला टॉपिक है। शिक्षा में कुल गुणवत्ता प्रबंधन, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सेकंड टॉपिक है, 100% किताब में भी सेकंड टॉपिक है। शैक्षणिक पर्यवेक्षण और निरीक्षण तीसरा टॉपिक है। ऐप में भी इसी सीक्वेंस में है सारे के सारे वीडियो, आप देख लेना, सेम इसी सीक्वेंस में सारे वीडियो आपके सामने हैं। और शिक्षा में सामाजिक संगठन और नेतृत्व है। तो इसका शैक्षिक प्रबंधन के 4 टॉपिक तो बड़े ये है जो हमारी बिल्कुल हमारी किताब में, और आपके पास तो वीडियो है वो सबके पास, सारे वो 25 वीडियो मैंने एजुकेशनल मैनेजमेंट को आपको उपलब्ध करवा दिए गए हैं। राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य, राजस्थान में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा स्तर पर निम्नलिखित का संगठन और कार्य। एससीईआरटी 100% एक क्वेश्चन एससीईआरटी का आएगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको वीडियो दिया है। बीएससीआर यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, वीडियो आपको दिया है। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान आईएएससी, अभी ग्रेड फर्स्ट में क्वेश्चन आया था, आपके भी आ सकता है। राजस्थान में 2 आईएएससी है। डाइट, राजस्थान में 34 डाइट है, वीडियो आपके सामने है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल आरएसओएस जयपुर, पूरा का पूरा पढ़ाया, वीडियो आपके पास है। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल, मात्र 5 से 10 मिनट का टॉपिक, वीडियो आपके पास है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राज्य की पहल SIQE, लगभग घंटे भर का टॉपिक, लेकिन बहुत शानदार वीडियो आपके पास है। एनईपी के निहितार्थ, जो SIQE से संबंधित एनईपी 2020 यहाँ पे 2 बार आ रहा है और हमने 2 बार ही उसी रूप में लिखा है। ये लीजिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्कूली शिक्षा की, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरी तो बहुत बड़ी है, हमें उसके 4 भागों में से पहला भाग पढ़ना है जो स्कूल शिक्षा का है, जिसमें अध्याय 1 से लेकर 8 तक है। आप याद कीजिए, आपके पास लगभग 2 घंटे का एक वीडियो मैंने दिया एनईपी का, जिसमें सारे वो मेन प्रोविजन है जो आज तक ऐसा कोई क्वेश्चन बाहर नहीं गया, चाहे वो किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, चाहे केवी का हो, चाहे एनवीएस का हो, चाहे डीएसएसबी का हो, चाहे ईएमआरएस का होगा, चाहे एमपी का होगा, किसी भी बोर्ड का हो, उस 2 घंटे की वीडियो में से आज तक कोई क्वेश्चन बाहर नहीं गया। ठीक है, अगला है आरटीई अधिनियम 2009। कितने शानदार तरीके से आरटीई के आपके पास 4 वीडियो है। वो अगर 4 वीडियो आरटीई के किसी ने बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए, कोई बच्चा ये नहीं कहता चैलेंज है कि सर इससे बाहर से आ गया क्वेश्चन।
क्योंकि हमने पूरा का पूरा ये जो एजुकेशनल मैनेजमेंट के 25 वीडियो मैंने आपको फ्री में दिए हैं सभी बच्चों को, ताकि मेरी वो एक्सपर्टीज है और वो मेरी एक्सपर्टीज से यदि आप एक्सपर्ट बन जाते हैं अपने स्पेशल एजुकेशन की, तो मुझे दोगुनी खुशी मिलेगी इस बात से कि आपने मेरा कंटेंट, मेरा जो एक उपयोगी जो सामग्री थी वो देखी, उसके आधार पे आप अपने राजकीय सेवा में रहेंगे गजेटेड ऑफिसर के रूप में, तो मुझे ताउम्र याद भी करेंगे कि सर का कंटेंट था। इसी भावना के साथ वो मैंने वीडियो आप लोगों को दिए हैं। अब आप कल हमारा एक वीडियो आएगा पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, सारे सब्जेक्ट की कौन सी अच्छी किताबें कैसे पढ़े, क्या इसकी रणनीति हो सकती। लेकिन मैं बता दूं, आप रणनीतियां कितनी बना लीजिए, रणनीति सेल्फ डिसिप्लिन से शुरू होगी, रणनीति आज से अभी से ही शुरू होगी। हम भी कर सकते थे कि यार वीडियो 2-3 दिन में डाल देंगे, आ गया सिलेबस। आज सिलेबस आया है, आज ही हमने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया, आज ही हम आप लोगों को कह रहे हैं कि आज रात, आज अभी से ही आप पढ़ना शुरू कीजिए और कम से कम 2 टॉपिक स्पेशल एजुकेशन के आज ही हमारे जो वीडियो दिए हुए हैं उनमें से कवर करके सोइए। और मैं तो कहता हूं जो है RCI एक्ट और RTE 2009 पढ़ के सोइए, ताकि कल हमारे टेस्ट में आपके बहुत अच्छे नंबर आए और आप में कॉन्फिडेंस आए, आप अपनी शैक्षिक ईमानदारी दर्शाएं, आप रेगुलर पढ़े, 15, 16, 17 घंटे पढ़े, क्योंकि आपको पढ़ना मात्र 8 दिसंबर तक है, उसके बाद तो पढ़ाना है आपको। फिर जिंदगी के आपका एक अधिकारी के रूप में आपका सपना जो होगा वो आगे जिंदगी भर, आप जब तक 60 साल रहेंगे तब सरकार के साथ, और उसके बाद आप अपने परिवार के साथ अपना जीवन आनंदित व्यतीत कर पाएंगे। इसके लिए अब आपको थोड़ा सा ये मात्र 4 महीने और आगामी 40 वर्ष आप कैसे गोल्डन एज के रूप में बिताएं, ये आप पे डिपेंड करेगा। इसमें अब आपकी नींद उड़ जानी चाहिए, अब आप होश में आ जाने चाहिए, अब आप अपनी सिंसियरिटी उसको प्रदर्शित कीजिए पढ़ाई के प्रति। आपने पहले क्या किया क्या नहीं किया। मैं तो कहता हूं कि जिसने 4 महीने पढ़ लिया, दिन रात कर दी, सिलेक्शन होगा उस बच्चे का। तो इसी प्रकार से हमारे डॉक्टर MR भादु एजुटेक ऐप के साथ जुड़े रहिए, तैयारी को उधार दीजिए, आप टेस्ट दीजिए, PDF लीजिए, नोट्स लीजिए हमारे से, और हमारी एक बुक्स भी आएगी डॉक्टर MR भादु एजुटेक के ऐप के नाम से। और क्वेश्चन तो मैं जब हर सप्ताह आपको 25-30 क्वेश्चन इतने अच्छे दे रहा हूं, तो जब आप नवंबर दिसंबर में जाएंगे तो कम से कम आपके पास 1000 क्वेश्चन होंगे, और ऐसे क्वेश्चन जो किसी बच्चे के पास नहीं होंगे, हैंड रिटन, ऐसे क्वेश्चन जो RPSC बेस्ड होंगे। तो आप इसी प्रकार से हमारा ऐप देखते रहिए। कल वापस फिर हम हाजिर होंगे पूरे के पूरे इस पहला भाग और दूसरा पेपर, पहला पेपर और दूसरा पेपर, इनमें कौन सी अच्छी किताबें हैं ये भी हम आप लोगों को सजेस्ट करेंगे। ये भी हमारा जो है एक ड्यूटी बनती है आप लोगों को, कि भटकाव नहीं हो, भ्रम नहीं हो, एक अच्छा क्रम हो, अच्छी दिशा हो, ताकि हम हमारे लक्ष्य पे पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।